भाई बैकलॉग कैसे कवर करें या फिर रिवीजन कैसे करें, बच्चों की तो सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, देखो जो तरीके मैं बताऊंगा, जो मैंने अप्लाई किए प्रैक्टिकल तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सच बोल रहा हूँ, अपनी पूरी नीट की प्रिपरेशन जब तक मैं करता था एक भी बार मैंने अपना बैकलॉग नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं अपने रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसे बनाता था कि बैकलॉग लगने का कोई चांसेस ही नहीं होता था। सबसे बढ़िया चीज़ है बैकलॉग ना लगे उसके लिए कि आप डेली का काम डेली ख़त्म करो एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए डेली का काम डेली ख़त्म ही करना है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं रिवीजन की स्ट्रेटजी ऐसे बना रखी थी कि बैकलॉग नहीं लगता। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार थी, है ना। लेट्स से एन एग्जांपल, किसी भी रिटर्न चैप्टर का एग्जांपल ले लो। जेनेटिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स का जो मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है उसके एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो चैप्टर है बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, अब उसको रिवीजन की उसको पढ़े कैसे कि बाद में तुम्हें 2-3 महीने तक उसको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि इसका एग्जांपल तो खुद मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स को इतनी बार रिवाइज कर लिया था उस चैप्टर को चलते चलते कि उस चैप्टर को बाद में पढ़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एटलीस्ट मैंने एग्जाम के टाइम पर ही उसको खोला था। मैंने एटलीस्ट 3 से 4 महीने बाद जेनेटिक्स के चैप्टर को खोला था। जेनेटिक्स के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मेरे सही लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की रिवीजन की। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। जैसे कि तुम्हारा कोई चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स का, ये मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर चल रहा है, तो उस चैप्टर को चलते चलते क्लास में जितना पढ़ा है एक दिन में, वो चीज़ तुम्हें अगर घर पे आकर के 20 मिनट के अंदर इस तरीके से कंटेस्ट होनी चाहिए। कंटेस्ट इन द सेंस कि तुम्हें रिवाइज होनी चाहिए, वो चीज़ बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए कि अगले दिन अगर तुम जाओ तो सर कुछ भी अगला दिन पिछले दिन का पूछें तो तुम्हें फटाक से आंसर दे सको उसका। ठीक है, और साथ ही साथ उसको रिवाइज करने और घर पे आकर के एनसीईआरटी उसके साथ ही साथ पढ़वा लो जितना भी सर ने पढ़ाया है। जैसे कि सर ने एक पेज पढ़ाया है, उस एक पेज को उस पूरे दिन में तुम 2 से 3 बार पढ़ो, जिसकी वजह से तुम्हें वो एनसीईआरटी का पेज अगले दिन याद हो जाएगा। ठीक है, और क्या है उस, और सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन करने की कि तुम जितना हो सके उस चैप्टर को चलते चलते उस चैप्टर पे क्वेश्चन कर डालो। जेनेटिक्स के मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जो हमारा मॉड्यूल था, मॉड्यूल हमारी कोचिंग से जो मॉड्यूल मिलता है उस मॉड्यूल को मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज और जो पीवाईक्यूज वाली एक्सरसाइज होती है उसको मैंने चैप्टर को चलते चलते, कहीं बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 महीने से 1.5 महीना उस चैप्टर को खत्म होने में लग जाता है। 1 महीना तो मिनिमम लगता है। तो उस चैप्टर को चलते चलते मैंने उस चैप्टर के क्वेश्चंस को एटलीस्ट 6 से 7 बार अटेम्प्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एमसीक्यू सॉल्व करना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करता, इसीलिए। ऐसे ही सेम चीज़ में फिजिक्स में करोगे तो बस वही 6 से 7 वाली चीज़ को तुम 3 से 4 बार कर लोगे। ठीक है, तो जितनी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस एक चीज़ पे, उतना ज़्यादा तुम्हें स्पीड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, और उतनी ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें वो चीज़ याद होंगी, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन अगर गलत हुआ, जैसे तुमने कोई थ्योरी पढ़ी तो वो थ्योरी तुम्हें इतनी जल्दी याद नहीं होगी, लेकिन उस थ्योरी पे तुमने क्वेश्चंस किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, और वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया तो तुम्हारा वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ये शायद तुमने कभी नोटिस भी किया होगा, जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है वो तुम्हें बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और कभी उस तुम्हारे सामने क्वेश्चन वापस आ जाता है तो तुम्हें लगता है कि भाई मैंने क्वेश्चन किया है, इसमें गलती की थी, अब गलती नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ बहुत एग्जाम में हेल्प करती है। और एक नीट में मैंने 355 मार्क्स स्कोर किए थे बायोलॉजी में, सिर्फ इसी तरीके से करता है क्योंकि मैंने अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई थी। बायोलॉजी के चैप्टर को तुम और सुनो क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चंस करने का तरीका कि उस चैप्टर को, जैसे तुम्हारा चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूइंग में है, कंटिन्यू प्रोसेस में है, तो घर पे आके उस चैप्टर के क्वेश्चंस को एक तो आज वाले करने, जो आज टॉपिक मिला उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, एक जो कल जो टॉपिक हो चुका उसका उसके भी आज खत्म करने हैं एक और बार, जिसके चलते तुम्हारे चैप्टर चलते चलते 2 बार उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और एक बार तुमने क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद चैप्टर को फिनिश होने के बाद उस चैप्टर को दोबारा उसके क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लो, जिसके कारण से तुम्हारे 3 बार उस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। और एक बार तुम्हारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के 3 बार अटेम्प्ट हो गए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस चैप्टर को 2-3 महीने तक खोलने की जरूरत भी पड़ेगी थ्योरी, और 2-3 महीने बाद खोलने की तुम्हें जरूरत ही पड़ेगी। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चंस पे जाना है, थ्योरी पर नहीं जाना है। 95% बच्चे क्या करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर चेक करते हैं थ्योरी क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, फिर उस क्वेश्चन की दोबारा थ्योरी पढ़ते हैं, तब जाके उन क्वेश्चंस को सही करते हैं। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चंस ही नहीं करते हैं, बिल्कुल सिर्फ थ्योरी पढ़ के वो कहते हैं कि चैप्टर का रिवीजन हो गया। ठीक है, सिलेक्शन उनका नहीं होता। 5% बच्चे जो करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, सब फिर वो चेक करते हैं कि उनका कौन सा टॉपिक वीक है, जिस टॉपिक में वो चैप्टर क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है थोड़ी बहुत,
तो फिर उस टॉपिक की थ्योरी पर जाते हैं, उस टॉपिक की थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर उस थ्योरी को पढ़ के वापस आते हैं, जिससे कारण से फिर वो क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनका इस तरीके से रिवीजन है। इस चीज़ को हमारे यहाँ पर कोटा के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते थे, ठीक है। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। 95% जनसंख्या नहीं करती, उनका सिलेक्शन नहीं होता। 5% जनसंख्या करती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। सच बात बोल रहा हूँ, है ना, फैक्ट जो मैंने नोटिस किया है बात को, ठीक है। एक बच्चा था जो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, और मेरा दोस्त था, वो दोस्त है, था नहीं है, और वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करता था। मैंने उससे बहुत बोला कि भाई कभी कभी क्वेश्चंस भी कर लिया कर, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिया कर। और उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छी पकड़ती, उसके मुझसे ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन बस बात वही है कि वो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करता था ज़्यादा। तो उसकी ना स्पीड बढ़ी, ना उसकी जो है क्वेश्चंस को फेस करने का डर खत्म हुआ, जिसके कारण से एग्जाम के अंदर उसको प्रॉब्लम फेस हुई, और हर एग्जाम में होती थी, उसके मार्क्स हमेशा लो रहते थे, जबकि उसके कॉन्सेप्ट मुझसे ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा हुआ था कि मुझे पैटर्न समझ में आ चुका था क्वेश्चन का, कि आखिर क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। इवन तुमको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम्हें इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी, तुम्हें उस चैप्टर उस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि भाई हो सकता है कि आंसर यही होगा, ठीक है। जो गट फीलिंग्स होती हैं वो तभी आती है जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी होगी उस चीज़ पे, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन हुआ कि आप उस रिवीजन करने का सिंपल फंडा है कि उस चैप्टर को जितना हो सके, चैप्टर को चलते चलते, क्योंकि मेहनत किसी चैप्टर को पे अगर तुम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा मेहनत तभी कर सकते हो जब वो चैप्टर तुम्हारा रनिंग में है। तो उस चैप्टर को मेहनत तो सोचो भाई, अगर तुम्हारा चैप्टर रनिंग में, तुम तभी उतना ही मेहनत कर सकते हो उस पर, तो तभी मेहनत कर लो। दिक्कत क्या है, तुम बाद में फ्यूचर भविष्य में डाल रहे हो कि उस चैप्टर को बाद में करेंगे। बाद में तो कभी नहीं होता, बाद कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो उस चैप्टर को चलते चलते उस चैप्टर के क्वेश्चंस को एटलीस्ट तुम्हें 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर लेना है, कैसे भी करके, और चाहे कैसे भी टाइम निकालो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस करने से होगा। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, क्लास को ढंग से सुनने से होगा, ठीक है। बस यही तरीके हैं जिस तरीके से तुम अच्छी क्लास को अपने को रिवाइज कर सकते हो। अब मैंने तरीके बता दिए, इन तरीके को सबसे पहले फॉलो करके देखो। मुझे पता डेफिनेटली आंसर तुम्हें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल तरीके जो मैंने फॉलो किए थे, मुझे बेनिफिट मिला, तो तुमको भी मिलेगा बेनिफिट डेफिनेटली। और सही है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसको कर देना, उसकी लिंक तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। क्योंकि वो मैं टेलीग्राम पे बच्चे अपनी प्रोग्रेस, मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे उस पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करते रहते हैं अपनी, और जिसकी वजह से कंपटीशन सा बना रहता है, और कम्युनिटी उनकी बहुत मेंटेन हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई तुम बढ़िया किया तुमने इस टेलीग्राम ग्रुप बना के, उस पर डिस्कशन चलते रहते हैं। तुम्हें भी अगर कुछ अपने डाउट्स वगैरह पूछना, उस पर क्लियर कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। अपने जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की रिवीजन के पेपर्स रहे कि आखिर रिवीजन कैसे करें, तो उनकी हेल्प हो जाएगी इस पर। बाकी पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।